भ्रष्टाचार का कारण सरकार है और सरकार जो है सो भ्रष्टाचार करवा रही है, क्योंकि उसके मंत्री, उसके पूर्व अध्यक्ष ये सब लूट रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लूट रहे हैं। अपने लिए भूमि ज़मीन बना रहे हैं, कोई का कॉलेज घोटाला कर रहे हैं, कोई आदमी पेट्रोल पंप से तेल चोरी करके बना रहे हैं, इस प्रकार से कोई हॉस्पिटल में बैंडेज का ये कर रहे हैं, कोई अपने नाम पर नहीं अपने पत्नी के नाम पर पैसा अर्जित कर रहे हैं, उस बैंक अकाउंट में लाते हैं। लग रहा है नीतीश कुमार की चेतना जागेगी। आरोप इन पे लगा है तो इन पे भी चेतना उनको जागना चाहिए। नहीं जग रही है तो इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से अभी सही स्थिति में नहीं है, बीमार हैं, इसलिए नहीं जग रही है। सप्ताह 10 दिन शेष है जब बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की एक तरह से घोषणा कर दी जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी और बिहार चुनावी दौर में आ जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जनसुराज के बेनीपट्टी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी मनीष कुमार झा हैं। फिलहाल की बिहार की राजनीति की बात करें तो जनसुराज एनडीए पर खूब हमलावर है, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो या जदयू के अशोक चौधरी हो, कोई भी नेता बक्से नहीं जा रहे हैं। जनसुराज लगातार कुछ न कुछ आरोप लगा रही है, तथ्य भी प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज है, माहौल गर्म है। फिलहाल तो मनीष जी आपका बीएन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पिछले कुछ एक महीनों की गतिविधि की बात करें तो आप लोग विकास के मुद्दे पर या सरकार के कामकाज को लेकर के, रोजगार की संभावनाओं को लेकर के पब्लिक को मूव करने में, कन्विंस करने में लगे हुए थे। फिलहाल की जो राजनीति हो रही है उसमें लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जन जन तक पहुँचा रहे हैं। जदयू की बात करें या बीजेपी की बात करें, तमाम नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। अब क्या मकसद है आप लोगों का? आपका भी स्वागत और धन्यवाद, और सभी जनता आपके दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, उनको नमस्कार, प्रणाम। मकसद एक ही है कि बिहार की गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी, पलायन से छुटकारा दिलाना। और बिहार में पूंजी का अभाव है, धन का अभाव है, लेकिन कुछ लोग बिहार के धन को चोरी कर रहे हैं अपने बाल बच्चे के लिए, जो यहाँ के समाज जनता के बाल बच्चे के लिए था, उनके बच्चे का हिस्सा का पैसा, उनके बच्चे का भरण पोषण का पैसा, उनके बच्चे के विकास का पैसा वो अपने परिवार के लिए संग्रहित करके बेईमानी से, चोरी से बिहार का ले रहे हैं। और लोगों को ये जानकारी नहीं है, छिपा करके ये काम कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग जो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, जनता के यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग चिंतित हैं। प्रशांत किशोर जी परेशान है कि कैसे यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़े, यहाँ के लोगों का जीवन यापन में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, रोजगार में सुधार हो, व्यवसाय में सुधार हो। सब के लिए पूंजी की आवश्यकता है और हमारे पास पूंजी कम है इस राज्य में। और जो पूंजी है वह उसको सृजित नहीं करके, उसको आगे नहीं नव निर्माण में नहीं करके कुछ आदमी व्यक्ति और अपने परिवार के भोग विलास के लिए उसको चोरी कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा अपराध है और बहुत ही निर्दयता से काम है जो गरीबों और इस राज्य के लिए ये बहुत घिनौनी बातें हैं, जिसके लिए पटाक्षेप होना और लोगों के बीचों में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। किसी गांव में कभी चोर आता है तो लोग हल्ला करता है, चोर चोर, अपने संपत्ति को बचाने के लिए पूरे गांव के आदमी लुटेरा, जो दूसरे का एक घर चोरी हो भी जाए तो दूसरा घर बचे, इसलिए सबको जानकारी देना। आप लोकतंत्र और जनतंत्र की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि जिस तरह के आरोप भ्रष्टाचार के आप लोग लगा रहे हैं एनडीए के नेताओं पर, नीतीश कुमार सजग होंगे और वही रूप दिखाएंगे और खास करके पब्लिक में इसका असर होगा। पब्लिक में निश्चित असर होगा, क्योंकि जब जंगल राज था, चारा घोटाला था, भ्रष्टाचार था, लालू जी जो बहुत बड़े लूट के बाद जेल गए, और लालू यादव से शक्तिशाली आदमी बिहार में नहीं पैदा हुआ था अभी के राजनीति में 30-40। जब लालू यादव समाप्त हो सकते हैं, उनकी राजनीति भविष्य चौपट हो सकती है, उनकी पार्टी अभी सत्ता में नहीं आ रही है, कभी नीतीश जी के साथ या किसी से गठजोड़ करके ही आते हैं, तब लालू का वोट बैंक जब समाप्त हो सकता है तो पब्लिक इसके भ्रष्टाचार, उनके धन, उनके रुपया, उनके जो बच्चों की भविष्य की बात है, जब वो जानते हैं
तब इसमें वह परिवर्तन की दिशा में देते हैं। इंदिरा गांधी भी आई थी, उनको भी सफाया किया था, लालू जी को भी सफाया कर रहा है। पब्लिक इस बात पे बहुत ही दुख दर्द से है, क्योंकि वह किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी घूस लगता है। जो एनडीए का समर्थक है, जो वोट देता है, उसको भी पैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। तो उसको पूर्ण विश्वास हो रहा है कि यह जो पैसा लिया जा रहा है बड़े बड़े मंत्री द्वारा, नेता द्वारा, उनका संरक्षण उस पदाधिकारी पर घूस लेने के लिए है, जिसके कारण वो शोषित हो रहे हैं। लग रहा है नीतीश कुमार की चेतना जागेगी। जागनी चाहिए। मानसिक स्थिति अभी उनका गड़बड़ है, इसीलिए यदि मानसिक स्थिति ठीक रहता तो ज़रूर हमको लगता है कि अभी तक ये मंत्री सब हट जाते या इनसे हटा जाता। हाल ही में तेजस्वी यादव से गठबंधन इसलिए वो तोड़े थे कि उन पर आरोप लगा था। जब आरोप लगता था तो गठबंधन तोड़ लेते हैं, तब जब आरोप इन पे लगा है तो इन पे भी चेतना उनको जागना चाहिए। नहीं जग रही है तो इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से अभी सही स्थिति में नहीं है, बीमार हैं, इसलिए नहीं जग रही है। अब तक तो आप लोग जनता को विकास के मुद्दे पे, रोजगार इत्यादि की संभावनाओं को दिखा करके कन्विंस अपने पक्ष करने में लगे हुए थे, और अब भ्रष्टाचार के जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कथित तौर पे, जो भी तथ्य है, प्रशांत किशोर भी आप लोग को संदेश दे रहे हैं कि पंचायतों में जाइए, गाँव में जाइए, पब्लिक को बताइए कि एनडीए के नेता इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लग रहा है कि इन सब चीज़ों से माहौल बदलेगा और पब्लिक बदलाव के मूड में है, या फिर एनडीए के साथ ही जाएंगे, या लग रहा है कि जन स्वराज के खेमे की तरफ आ सकते हैं? नहीं, पब्लिक तो पहले से बदलाव के मूड में है। पब्लिक का कारण, और यदि हम लोग विकास का मुद्दा है, अभी प्रशांत किशोर जी ये भ्रष्टाचार की बात कहें लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन प्रतिदिन पीएलसी कार्ड पर भी दबाव है। हम लोगों को पीएलसी कार्ड बनाने के लिए जो एक भी आदमी छूटे नहीं, हर जनता के पास ये जाए, और उसके लिए उत्साहित है। लोग खोज रहे हैं कहाँ पे पीएलसी कार्ड बन रहा है, और पीएलसी कार्ड बनाने में लोग विकास के प्रति हैं, और भ्रष्टाचार के कारण मतलब परेशान है, क्योंकि उनको पलायन करना पड़ रहा है। रोड पे ट्रेन में जाने में मजदूर बन के वो चाहते हैं हम भी फैक्ट्री खोलें, हम भी मालिक बने, यहाँ पे छोटा ही स्तर पे खोले, मानवीय सेक्टर के रूप में, बड़ा इंडस्ट्री के रूप में नहीं, तो उसमें अपने जीवन स्तर को करके, कुटीर उद्योग करके जीवन यापन करे और उससे लाभ कमाए। इसलिए पब्लिक इस पे है, और पब्लिक ये बात सोच रही है, पहले भी बोलती थी जो भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन भ्रष्टाचार का कारण क्या है ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। जो इतना ब्लॉक में अफसरशाही के बाद, भ्रष्टाचार के बाद सभी लोग करते थे जो बहुत अफसरशाही है, बहुत अफसर लूटते हैं, तो अब ये बात समझ में आने लगा है। प्रशांत जी का जो तथ्य आया है तो लोगों को ये समझ में आने लगा है कि नहीं, ये भ्रष्टाचार का कारण सरकार है, और सरकार जो है सो भ्रष्टाचार करवा रही है, क्योंकि उसके मंत्री, उसके पूर्व अध्यक्ष ये सब लूट रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर लूट रहे हैं। अपने लिए भूमि ज़मीन बना रहे हैं, कोई कॉलेज घोटाला कर रहे हैं, कोई आदमी पेट्रोल पंप से तेल चोरी करके बना रहे हैं, इस प्रकार से कोई हॉस्पिटल में बैंडेज का ये कर रहे हैं, कोई अपने नाम पर नहीं अपने पत्नी के नाम पे पैसा अर्जित कर रहे हैं, उस बैंक अकाउंट में लाते हैं, पत्नी के नाम पर, सेक्रेटरी के नाम पर ज़मीन खरीदवा के फिर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो ये सब पब्लिक डोमेन में पहले लोगों को नहीं मालूम था, ये आने से लोगों में ये विश्वास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, प्रशांत किशोर जी आरोप नहीं लगाए हैं, सारे साक्ष्य दिए हैं, बैंक अकाउंट दिए हैं, ज़मीन के कागजात दिए हैं, जिससे पहले तो गुस्साए हुए थे सम्राट जी, कहते थे चौधरी जी ये करेंगे, अब उनकी डर है। और इसके कारण कोई भी मंत्री जो है एनडीए का कैमरा के सामने या पत्रकार के सामने नहीं आना चाहते हैं। आप प्रशांत किशोर का नाम लेते हैं तो आप लोग देखते हो या कि भाग जाते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। तो हमारे साथ बेनीपट्टी विधानसभा से जनस्वराज के संभावित प्रत्याशी मनीष कुमार झा थे, जो कि पिछले लंबे समय से बेनीपट्टी विधानसभा से अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए पार्टी की तरफ से मिले तमाम आदेशों का पालन करते हुए गतिविधि को तेज किए हुए हैं। फिलहाल की बात करें तो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जो कि एनडीए के नेताओं पर मुखर होकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कई नेता इनके घेरे में आ चुके हैं अब तक। इसमें जदयू के अशोक चौधरी, बीजेपी से बात करें तो मंगल पांडे, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि अब तक प्रशांत किशोर के आरोपों का शिकार हुए हैं। कई सारे तथ्य भी आए हैं और राजनीति फिलहाल गरमाई हुई है। ऐसे में जनसुराज जिला मुख्यालयों से लेकर के अनुमंडल, विधानसभा, प्रखंड तक गांव-गांव जा करके एनडीए के नेताओं के पर लगे आरोपों को जनता तक बता रही है, समझा रही है
ऐसे में देखना होगा कि आने वाला चुनाव जो कि बहुत ही ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है, उस चुनाव में इन भ्रष्टाचार के आरोप और खास करके जनसुराज के जो दावे हैं सरकार बदलने की, सरकार को आईना दिखाने की, इन सब चीज़ों का प्रभाव और परिणाम कैसा हो पाता है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।